इतिहास के सबसे महान कवियों में से एक कालिदास के जीवन की यह गाथा उनके मूर्ख होने से लेकर मां काली के वरदान से महापंडित बनने और फिर एक वेश्या द्वारा किए गए उनके धोखे से वध तक की विस्तृत कहानी को बयां करती है। इतिहास गवाह है कि विद्वत्ता और मूर्खता के बीच एक बहुत पतली लकीर होती है। आज हम बात करेंगे भारत के शेक्सपियर कहे जाने वाले महाकवि कालिदास की। लेकिन ये कहानी केवल उनकी महानता की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे षड्यंत्र की, एक ऐसी सजा की और एक ऐसी रहस्यमयी मौत की जिसने इतिहास के पन्नों को लहू से लाल कर दिया। आखिर क्यों साक्षात सरस्वती के पुत्र को एक वेश्या के हाथों अपनी जान गंवानी पड़ी? चलिए एक घटना को विस्तार से जानते हैं। कहानी शुरू होती है एक घने जंगल से, जहां एक व्यक्ति पेड़ की उसी डाल पर बैठा था जिसे वह अपनी कुल्हाड़ी से काट रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि कालिदास थे। उनकी मूर्खता की चर्चा दूर दूर तक थी। उन्हें यह भी नहीं पता था कि डाल कटते ही वे खुद नीचे गिर पड़ेंगे। लेकिन विधाता ने उनकी इस मूर्खता के पीछे एक बहुत बड़ा खेल रचा था। उसी राज्य की राजकुमारी विद्योत्तमा, जो अपनी सुंदरता से कहीं अधिक अपनी बुद्धि के लिए जानी जाती थी, उसने एक भीषण प्रतिज्ञा की थी। उसने कहा था, जो विद्वान मुझे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। बड़े बड़े पंडित आए और राजकुमारी के तर्कों के सामने घुटने टेक दिए। अपमान का जहर पीकर उन विद्वानों ने तय किया कि वे राजकुमारी का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से कराएंगे जो मूर्खता की पराकाष्ठा हो। विद्वानों ने कालिदास को देखा और समझ लिया कि यही वह मोहरा है। उन्होंने कालिदास को नहलाया, कीमती रेशमी वस्त्र पहनाए और तिलक लगाकर एक मौन गुरु के रूप में महल में पेश किया। विद्वानों ने राजकुमारी से कहा, हमारे गुरुजी अभी मौन व्रत पर हैं, इसलिए शास्त्रार्थ केवल संकेतों और इशारों में होगा। शास्त्रार्थ का मंच सज गया। राजकुमारी ने एक उंगली उठाई जिसका अर्थ था ब्रह्म एक है। कालिदास को लगा वह कह रही है कि तेरी एक आंख फोड़ दूंगी। उन्होंने जवाब में 2 उंगलियां दिखा दी, तू मेरी एक फोड़ेगी तो मैं तेरी दोनों फोड़ दूंगा। ब्राह्मणों ने तुरंत व्याख्या की, गुरुजी कह रहे हैं कि ब्रह्म और जीव 2 हैं, अद्वैत नहीं द्वैत है। राजकुमारी प्रभावित हुई। उसने अपनी 5 उंगलियां दिखाईं, जिसका अर्थ था सृष्टि 5 तत्वों से बनी है। कालिदास को लगा वह थप्पड़ मारने की धमकी दे रही है। उन्होंने कसकर मुक्का दिखा दिया। ब्राह्मणों ने तर्क दिया, गुरुजी कह रहे हैं कि जब ये 5 तत्व आपस में मिलते हैं तभी शरीर का निर्माण होता है और इन 5 इंद्रियों को मुट्ठी में बंद रखना चाहिए, वरना ये मनुष्य को फंसा देती हैं। राजकुमारी हार गई और कालिदास से उनका विवाह हो गया। विवाह के बाद राजकुमारी उन्हें अपने महल ले आई। एक दिन छत पर टहलते समय ऊंट की आवाज सुनकर कालिदास के मुंह से अशुद्ध शब्द निकला। उष्ट्र की जगह उन्होंने उटर उटर जैसा कुछ बोल दिया। राजकुमारी ने जैसे ही उनके बोलने का ढंग देखा, उसका माथा ठनका। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई विद्वान नहीं बल्कि एक महामूर्ख है। क्रोध और लज्जा में आकर राजकुमारी ने कालिदास को महल की ऊंची छत से नीचे धक्का दे दिया। कालिदास छत से गिरे, लेकिन उनकी किस्मत में मौत नहीं, अमरता लिखी थी। वे सीधे नीचे बने मां काली के मंदिर के चरणों में जाकर गिरे। उस समय कालिदास के मन में एक ही टीस थी। उन्होंने मां के चरणों में सिर रखकर मन ही मन कहा, हे मां, आज मुझे मेरी विद्वत्ता ने नहीं बल्कि मेरी अविद्या ने गिराया है। गिरते समय उनकी जिह्वा दांतों के बीच दबकर कट गई थी और लहू से सनी हुई वह कटी हुई जीभ माता के चरणों में जा गिरी। कालिदास बोलना चाहते थे, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। कटी हुई जीभ के कारण उनके कंठ से केवल एक ही स्वर फूट रहा था, विद्या दे मां, विद्या दे मां। अपने भक्त की यह करुण पुकार देख मां काली साक्षात प्रकट हुईं और उन्होंने कालिदास के मस्तक पर अपना वरदहस्त रखा। मां ने कहा, पुत्र, आज से तू संसार का सबसे बड़ा विद्वान कहलाएगा। उसी क्षण कालिदास के भीतर ज्ञान का अखंड सूर्य उगा। वे अब महापंडित थे और कालिदास के नाम से विख्यात हुए। ज्ञान मिलने के बाद
कालिदास ने कुमार संभवम जैसे महान ग्रंथों की रचना की। मां काली के परम उपासक होने के नाते उन्होंने मां के स्वरूप का अद्भुत वर्णन किया, लेकिन यहाँ उनसे एक भारी भूल हुई। उन्होंने अपनी आराध्य देवी के जंघा और कट्टी भाग का अत्यंत कामुक और श्रृंगारिक वर्णन कर दिया। समाज और विद्वानों ने इसे मातृ अपमान माना। इस अपराध के दंड स्वरूप कालिदास को पूरे शरीर में भयानक कोढ़ हो गया। उनके अपने शिष्य राजा ने भी उन्हें अपमानित कर राज्य से बाहर निकल दिया। सालों बाद राजा को पश्चाताप हुआ। उसने कालिदास को खोजने के लिए एक आधा श्लोक जारी किया। कमल से कमल का जन्म होना केवल सुना है, देखा नहीं। राजा ने आधा राज्य इनाम में देने की घोषणा की। कोढ़ से पीड़ित कालिदास एक वेश्या के घर के बाहर से गुजरे जहां यह श्लोक लिखा था। कालिदास ने उस वेश्या के सुंदर मुख को देखा और तुरंत जवाब लिख दिया, तुम्हारे मुख कमल पर 2 नयन कमल विराजमान हैं। यही तो वह साक्षात चमत्कार है। वेश्या समझ गई कि यही वह व्यक्ति है जिसे राजा ढूंढ रहा है। आधा राज्य पाने के लालच में उसने कालिदास का आदर सत्कार किया, उन्हें भोजन कराया और जब वे गहरी नींद में सो गए तो उसने गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। उसने उनके शव को चुपके से नदी में फेंक दिया और वह श्लोक लेकर राजा के पास पहुंच गई। राजा ने श्लोक देखते ही पहचान लिया कि यह उसके गुरु की ही कलम है। जब वेश्या से कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। राजा विलाप करने लगा, इतने बड़े विद्वान की ऐसी मौत। तब एक संत ने आकर समझाया, महाराज यह कर्मों का चक्र है। कालिदास ने 2 गलतियां कीं। पहली मां की मर्यादा का उल्लंघन और दूसरी अपना कीमती ज्ञान एक कुपात्र यानी अयोग्य वेश्या को दे दिया। सुपात्र को दिया गया दान मोक्ष दिलाता है, लेकिन कुपात्र को दिया गया ज्ञान विनाश लाता है। कालिदास की यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान का घमंड और मर्यादा का उल्लंघन किसी को भी गर्त में जीरा सकता है। आपको यार विस्त्रात गाथर कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं।